bachcho, let's read this question. The question says among the following pairs of orbitals, which orbital will experience larger effective nuclear charge? Explain. First है 2s and 3s. Option second हमारे पास 4d and 4f. The key concept for this question is effective nuclear charge. Effective nuclear charge हमारे पास क्या होता है? उससे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारे पास. न्यूक्लियर जो हमारा मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे पुल लगाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक. तो वो हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज, राइट. बट होता क्या है ना कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक, तो उसका शेप क्या होता है? उसका जो शेप होता है हमारे पास वो स्फेरिकल होता है. और स्फेरिकल शेप की वजह से इसमें जो चार्ज रहता है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक. तो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, इसको ज्यादा अच्छे से पुल करता है, ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से पुल करता है, ठीक. तो हम लोग ये कहते हैं कि जो जब एस अच्छे से पुल होता है, ठीक है, एस को जब वो न्यूक्लियस अच्छे से पुल करता है तो हमारे पास एस का जो साइज छोटा हो जाता है, एस ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाता है, बट जो एस ऑर्बिटल है ना वो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास है. देखिए जो एस ऑर्बिटल है हमारा वो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास है. तो ये जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है ना वो बाहर जाने ही नहीं देता, ये एस ऑर्बिटल ही घेरे रहता है, ठीक है. ये एस ऑर्बिटल जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज था, जो न्यूक्लियर पुल था, वो उसको बाहर नहीं जाने देता. जैसे अगर हम लोग देख ले कोई लाइट है हमारे पास, ठीक, कोई बल्ब है, ठीक, अगर बल्ब के ऊपर हम लोग काला कपड़ा रख दें तो क्या होगा? बल्ब से हमारे जो लाइट है वो कम बाहर जाएगी. वैसे ही एस ऑर्बिटल भी हमारे न्यूक्लियस को घेर लेता है, ऐसे कि जो न्यूक्लियस चार्ज बाहर जाएगा वो कम लगेगा, ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट. एस ऑर्बिटल में हमारे जो न्यूक्लियस है उसको शील्ड कर लिया, ठीक है. और दूसरा रीजन क्या? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, कोई भी स्पीशीज जो होती है हमारे पास, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही यह टॉपिक उठता है पहली चीज तो ये. तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमारे पास सपोज जो लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियर पुल लगता है ना वो वैसे भी कम लगता है. जो हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको तो जैसे सपोज जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपल्शन करते हैं, क्योंकि देखो जो भी हमारे पास एटम होगा, ठीक, उसमें क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती है, रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, राइट. तो ये दो फिनोमिना है, ठीक है, ये दो फिनोमिना है जिसके वजह से हमारे पास जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता है. जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पाता है. सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है? शील्डिंग हमारा एस ऑर्बिटल करता है, ठीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है. फिर हमारा पी ऑर्बिटल करता है, फिर हमारा डी ऑर्बिटल करता है, फिर हमारा एफ ऑर्बिटल करता है, ठीक है. एस ऑर्बिटल इसलिए कर पाता है क्योंकि वो स्फेरिकल शेप है. पी ऑर्बिटल के सिर्फ दो ही लोब्स हैं, राइट. डी ऑर्बिटल में हमारे पास चार लोब्स हैं, ठीक. तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? कौन घेरे रखता है हमारे न्यूक्लियस को? हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट किसका बेटर रहेगा? हमारे एस ऑर्बिटल का, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. तो जो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता, और जो इतना पहुंचता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ the effective nuclear charge is basically nuclear charge is basically
द रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हम सिंपली समझेंगे, द रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से? एक तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और दूसरा रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, द रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज, उसी को हम बोलते हैं क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2s और 3s में। अच्छा, ये बताओ कि हमारे न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होगा? हमारा 2s ऑर्बिटल, राइट? बस ये हमारा न्यूक्लियस है, हमारे ज्यादा पास का बस ये हमारा 2s ऑर्बिटल हो गया, ये 2s ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारे पास, और ये हमारे पास 3s ऑर्बिटल हो गया, राइट? हमारे पास क्या हो गया? 3s ऑर्बिटल हो गया। तो न्यूक्लियस ज्यादा पुल किस पे लगाएगा? ज्यादा पुल उसी पे लगेगा जो ज्यादा पास होगा। ठीक है, ज्यादा पास जो होगा उस पे ज्यादा पुल लगेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हमारे पास? 2s ऑर्बिटल का। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में 4d और 4f में। ठीक, 4d और 4f में हमारे पास 4d जो होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो 2s और 3s में 2s का, 4d और 4f में 4d का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।